नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सूरज शाहदेव GSN इंग्लिश सेंटर में। दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते, विशेषकर उत्तर भारत के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, दे आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी में अच्छे फ्लुएंट नहीं होते हैं। नतीजा क्या होता है, इनको मल्टीनेशनल कंपनी में जब ये काम करने के लिए जाते हैं तो इनको बड़ी अच्छी पैकेजेस नहीं मिलती है। तो आज हम सब बात करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं, वाई वी कांट स्पीक इंग्लिश। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, देखते आइए। उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं अगला कोई वीडियो डालूँ तो आप तक उसकी सूचना जल्द पहुँच जाए। आइए दोस्तों, देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि अंग्रेजी हम लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए किन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजी बोलने में क्या हमें जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, क्या डूज है एंड क्या डोंट्स है, इसके बारे में आप सब हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बाधा क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसको दूर कर लें तो हम इस भाषा को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात और एक चीज़ बताऊँगा कि भाषा क्या है। भाषा क्या है कि आप जो सोचते हैं, आपका जो फीलिंग है, उसको व्यक्त करना। Whatever you think or feel, if you express that, whatever with the language may be, that is known as language. ये हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, उर्दू, फारसी, बंगला, कुछ भी हो सकता है। तो हम उस भाषा में कैसे पकड़ बनाएं, उस भाषा को कैसे सीखें और क्या क्या बाधाएं हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम जो स्पोकन इंग्लिश के बारे में। जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो है आपका क्या है, वो है हेजिटेशन। हेजिटेशन क्या है? क्या कोई मार्केट में मिलने वाला चीज़ है जिसको हम खरीद लें और हम रख लें अपने घर में? क्या कोई दवा है जिसको खरीद लें और खा लें और सब कुछ सीख जाए? जी नहीं दोस्तों। हेजिटेशन क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ फियर। एक प्रकार का डर है जो अपने अंदर में समाया हुआ रहता है। क्या डर है? कि अगर मैं अंग्रेजी बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, अगर गलत हो जाएगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे कि देखो अंग्रेजी जानता नहीं है, बोल रहा है। दूसरा डर क्या है कि अगर मैं अंग्रेजी बोलूं, लोग समझेंगे कि लोग दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा, अपने आप को होशियार मान रहा है, पढ़ा लिखा मान रहा है। इन दो वजहों से हम अगर अंग्रेजी जानते भी हैं तो बोलते नहीं हैं। हम बहुत सारे छोटे छोटे अगर सेंटेंसेस को देखें जो हम जानते हैं, हेलो माय नेम इज सूरज शाहदेव, हम नहीं बोलते हैं नमस्कार मेरा नाम सूरज शाहदेव है। हेलो वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, जानते हुए भी इन शब्दों को हम नहीं बोलते। क्यों? एक डर है। उसी हेजिटेशन को हम कहते हैं क्या, एक प्रकार का डर है, झिझक है, जो बोलने से हमको डर पैदा होता है और हम एज ए रिजल्ट अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो इसको हम दूर कैसे करें, इस बाधा को हम दूर कैसे करें? तो हेजिटेशन को दूर करने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो आपको बनना पड़ेगा। क्या? पहला है बेहया, दूसरा है निर्लज्ज, तीसरा है बेशरम। ये क्या है? अगर आप बेशरम बन जाएं, आप बेहया बन जाएं, आप निर्लज्ज बन जाएं और आप निडर हो जाएं, यानी कि अगर आप अंग्रेजी बोलते, कोई अगर आपके ऊपर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, सपोज आप यू आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड समबडी इज लाफिंग एट यू, कोई आपके ऊपर हंस रहा है, तो आपको ये सोचना है कि हंसने दो ना। कोई अगर पागल कर रहा है कहने दो, कोई कह रहा दिखाता है तो कहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? की फर्क पैदा। अगर मुझे कोई पागल कहता है, मुझे कोई कहता है कि बहुत दिखाता है, बहुत बनता है, यस आई डू, हु डैम केयर। हमको जो केयर करना क्या है कि मुझे अंग्रेजी सीखना है। अगर मेरा जो मोटो है, अगर इन शब्दों से सुन करके मेरा मोटो पूरा हो जाता है तो आई एक्सेप्ट दैट वर्ड्स। तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान देना है कि लाज, शर्म, इसको हटा देना है। थ्रू आउट द साइड योर व्हाटएवर द फीलिंग, दैट मीन्स आप जो अशेम शर्माते हैं, जो डर है, जो फियर है, इस सबको हटाइए। जब तक इसको अंदर से आप नहीं हटाइएगा आप अंग्रेजी नहीं बोल पाइएगा। तो हेजिटेशन को दूर करने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है वही कि आप बेधड़क बोलिए, कोई उसमें आपको लाज शर्म की बात नहीं आनी चाहिए। दूसरी जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है आपको क्या है, सबसे बड़ी जो बाधा आती है अंग्रेजी बोलने में या हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, वो होता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? यह भी खरीदा नहीं जा सकता है। इसे हम
बना सकते हैं, एक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। होता क्या है, हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से होते हैं। कोई अगर उत्तर प्रदेश में है तो वहाँ पे हिंदी मीडियम, कोई राजस्थान मीडियम से है तो कोई राजस्थान के बोर्ड से है, कोई यूपी बोर्ड से, कोई बिहार बोर्ड से, कोई झारखंड बोर्ड से है, और हम कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से होते हैं। जब हम क्लास करते हैं, घर जाते हैं, तो हमारे घर में हमारी लोकल भाषा में हम लोग बात करते हैं, तो हमें वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। और जब अगर हम जो इन्वायरमेंट मिलता है, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे करीब आता है और अंग्रेजी बोलने लगता है, तो हम वहाँ से उड़नछू हो जाते हैं, अरे अंग्रेजी बोल रहा है। टीवी अगर खोलते हैं, अंग्रेजी में कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई अगर ये आता है, टीवी का स्विच ही कर देते हैं, हम लोग बदल देते हैं, चैनल बदल देते हैं। क्यों? उस माहौल में हम एडजस्ट नहीं कर पाते, उस माहौल से हम हमेशा डरते हैं। इस चीज़ को आपको दूर करना है, उस माहौल में आपको जाना पड़ेगा जहाँ पर अंग्रेजी का माहौल है, क्योंकि आपको अंग्रेजी सीखना है। जब तक उस माहौल में आप रहिएगा नहीं, उस माहौल को अपनाइएगा नहीं, उस माहौल में आप नहीं ठहरिएगा, आना जाना नहीं कीजिएगा, उस माहौल को कैसे समझिएगा। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, एक विदेशी भाषा है, और वहाँ से जब ये भाषा आई है तो हमें उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, उसको तौर तरीका को भी सीखना पड़ेगा दोस्तों, तभी इस भाषा को हम सीख सकते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या है, यू विल हैव टू क्रिएट इट, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपने घर में उसको प्रमोट करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसको आप सीखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में बताऊँ, एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, जब वो छोटा बड़ा होता है, 1 साल का 1.5 साल को माँ कहता है, पा, जब 2 बार पापा कहता है, फिर पा तो पानी समझता है, फिर बड़ा होता है तो पानी कहता है, फिर बड़ा होगा तो पानी दो कहता है, फिर पापा आ रहा है कहता है तो मम्मी आ रहा है, दीदी आ रहा है, सबको आ रहा है लगा देता है। फिर हमको सिखाते नहीं बेटा, पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रही हैं, दीदी आ रही है, भैया आ रहे हैं। उसको हम इन्वायरमेंट को धीरे धीरे उसको हम सिखाते हैं, तो जाकर के वो चीज़ को सीखता है, एक दिन में नहीं सीखता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई भी भाषा एक दिन में आदमी नहीं सीखता है। आप देखिए अपने आसपास में, देखिए जो रिक्शा चालक होते हैं, जो भीख मांगने वाले होते हैं, जो गरीब दुखी होते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो ठेपा छाप हैं, वो धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं, धारा प्रवाह भोजपुरी बोलते हैं, धारा प्रवाह नागपुरी बोलते हैं, धारा प्रवाह मुंडारी उराव, जो भी भाषा क्या है, बंगला है, उड़िया है, मलयालम है, हर भाषा को वो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको वातावरण मिलता है, उस वातावरण में, उस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं और रह कर सीखते हैं। हम आदमी की क्या बात करें दोस्तों, अगर हम घर के कुत्ते की बात करें, अगर कोई कुत्ता झारखंड का है और खूंटी जिला का है तो क्या बात करेंगे? अगर उसको घर में कहता है गुतु गुतु हा हा हा, तो पूछ हिलाते हिलाते आ जाता है, सेकिंग कम्स। वही कुत्ता को अगर मैं रांची में आ जाऊं तो भाषा चेंज हो जाता है, तू मना कर मतलब है भाई, छुआ है एकदम, यहाँ का भाषा समझेगा। वो बिहार चल जाएगा तो भोजपुरी समझेगा। अगर हम हिंदी बोलेंगे बैठ जाओ, आजा आजा आजा, तो हिंदी समझता है। वो अगर वही बंगाल में चल जाएगा तो बंगाल का कुत्ता होगा तो बंगला भाषा समझता है, चुबिना बारू कुछ ना, बंगला समझता है। वही कुत्ता अगर उड़ीसा का होगा तो उड़िया भाषा समझता है। अब कोई कहता है कुछ भी बोल दीजिए उसको, बॉस बॉस बॉस, चुबिना चुबिना, बोले जाओ छो बसो, उड़िया भाषा बोलेगा, समझेगा। तो वो क्या है कि हमारा भाषा को समझता है, वो एक्ट करता है उस तरह से। तो अगर एक रिक्शा चालक, एक भिखारी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बच्चा हो, उसको जब इन्वायरमेंट मिलता है तब उस भाषा को सीखता है। तो दोस्तों इसको आप इन्वायरमेंट को सबसे पहले जानिए। हो सकता है घर में आपका कोई अंग्रेजी बोलने वाला ना हो, तो आप क्या कीजिए, ऐनक के सामने खड़े हो जाइए, स्टैंड बिफोर ए मिरर, ऐनक के सामने खड़े होकर के खुद से बातें कीजिए, जो भी जानते हैं आप खुद से बातें कीजिए। कभी क्या कीजिए कि बाहर निकल जाइए, चाहे कहीं बैठ जाइए रनवे में, छोटे से टॉपिक में कितना अंग्रेजी जानते हैं आप बोलने की कोशिश कीजिए। कोई गाय का टॉपिक उठा लीजिए, काऊ, द काऊ, उसमें बोलिए, द हॉर्स उसमें बोलिए, विलेज लाइफ, टाउन लाइफ, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, किसी भी टॉपिक उठा लीजिए, उसमें जो भी जानते हैं आप उससे बोलने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर के ये इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। दूसरी बात क्या है, कोई ऐसा ग्रुप हो तो ग्रुप में आप रहिए, उस ग्रुप में आप बात कीजिए कि हम लोग अंग्रेजी बात करेंगे। अभी नहीं, अगर वो भी नहीं मिलता है दोस्तों, तो अगर आप ग्रेजुएट से पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए। बच्चों को जब ट्यूशन पढ़ाते हैं तो जब बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम हर बच्चे पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को आप अंग्रेजी पढ़ा करके अंग्रेजी सीख सकते हैं। क्योंकि बच्चा को तो मालूम नहीं कि टीचर मेरा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। पहले कुछ दिनों तो सब उसकी किताबों को रट लीजिए, जो बोलना नहीं करना है, और अपना भड़ास वहाँ पर निकालिए। आप अपने अंदर का फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए, बोलना सीखिए। पहले आपको डर को हटाना है, बोलना सीखना, चाहे वो गलत है चाहे नहीं। कहते हैं ना, पहले ब्रोकन इंग्लिश,
देन स्पोकन इंग्लिश। अंग्रेजी का पहले टांग तोड़िए बोलने में, फिर देखिएगा फिर धीरे 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 उस भाषा को आप सीखने लगते हैं। तो इन्वायरमेंट दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है, इसको ज़रूर क्रिएट किया अपने आप में प्रमोट कीजिए। तीसरा है दोस्तों ग्रामर। स्पोकन इंग्लिश में आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है कुकुर मुत्ते की तरह इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। वो क्या करते हैं, स्पोकन इंग्लिश के नाम पे ग्रामर पढ़ाने लगते हैं। नाउन क्या है, नाउन के प्रकार, एडजेक्टिव के प्रकार, वॉइस क्या है, कहते हैं आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अरे बाबा, अंग्रेजी बोलने में वो शुरू में आया है, उसको उतना ज़्यादा ग्रामर का ज्ञान मत दीजिए। दूसरी बात, जो आदमी हिंदी बोलता है क्या वो व्याकरण सही जानता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी आदमी हिंदी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, क्या ग्रामर में वो परिपक्व होता है? क्या मास्टर होता है ग्रामर का? उसको कहाँ आकारांत, हम लोग कहते हैं कि लाइन चला गया, लाइन चले, कौन सा हिंदी है यार? लाइन चलेगा कोई शुद्ध हिंदी नहीं होता है। शुद्ध हिंदी होती है बिजली गुल हो गई, लेकिन हम सब बोलते लाइन चला गया। हम सब कहते देखो बस आ रहा है, देखो गाय चल रहा है, हम सब बोलते, गलत बोलते हैं लेकिन हिम्मत के साथ बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी को भी विदाउट ग्रामर बोलने की कोशिश कीजिए। पहले बोलने की कोशिश तो कीजिए, आप में वोकल पावर तो आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बोलने नहीं सीखिएगा, कितना जान जाइए अंग्रेजी, हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा वर्ड पावर हो, ग्रामर का आप मास्टर हो गए हैं, इवन दो यू वोंट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। एक कहावत है, अ ट्रू ग्रामरियन कैन नेवर बी ए गुड स्पीकर। जो बहुत ज़्यादा ग्रामर जानता है वो अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वो बोलने से पहले देखता है कि इसमें इन लगेगा कि ऑन लगेगा कि फ्रॉम लगेगा कि इनटू लगेगा। वो सोचते रह जाएगा गलत और सही के चक्कर में। नतीजा क्या होगा, वो धारा प्रवाह नहीं हो सकता है, उसका स्लो हो जाता है अंग्रेजी। इसलिए ग्रामर में शुरुआत में आप ध्यान मत दीजिए, पहले अपनी हेजिटेशन को दूर कीजिए, पहले वोकल पावर लाइए, अंदर के डर को हटाइए। पहले आप कुछ भी अंग्रेजी बोल दीजिए, जैसे कि आई वेंट मूवी, ऋतिक रोशन मूवी बहुत अच्छा लगी, चलेगा, विल डू। फिर देखो आप क्या क्या गलत बोले हो, किस चीज़ का वर्ड नहीं आता मीनिंग, वो देखो फिर आप। इसे ग्रामर को हवा मत बनाइएगा अभी फिलहाल। हाँ, टेंस के बारे में हम कुछ जानना चाहिए कि हम किस काल में बात कर रहे हैं, वर्तमान काल में बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं या फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं, इसकी हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों, हम लोग 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक ग्रामर पुस्तक पढ़ते हैं और पढ़े हैं, तो इतना तो टेंस हमें आता है कि इज अमार क्या होता है, प्रेजेंट टेंस या वॉज वर्ब क्या होता है या विल क्या होता है, इतना हम जानते हैं। तो पहले टांग तो तोड़ो यार, शुरुआत तो करो, फिर जब डर हटने लगेगा फिर आप पढ़ने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आगे सीखने लगोगे। तो सबसे पहला क्या हो गया, हेजिटेशन, अंदर के डर को हटाइए। दूसरा क्या हो गया, एनवायरनमेंट, आप वातावरण बनाइए। जहाँ पर अंग्रेजी बोला तो वहाँ बैठिए, टीवी का न्यूज़ देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों न्यूज़ पे देखिए। आप कहानी पुस्तकें पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए। अगर नॉवेल्स आपको नहीं समझ में आता, न्यूज़पेपर बहुत बड़ा न्यूज़पेपर ले आइएगा, पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, माथा पच्ची होने लगता है, न्यूज़पेपर मत छुइए अभी 1-2 महीना। आप क्या कीजिए, अभी कहानी पुस्तकों को पढ़िए या उन पुस्तकों को पढ़िए जिसको आप ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हैं, अब फिर देखिए उसको आप बोल कर समझ पाते हैं कि नहीं। अब बेहतर समझिएगा आप उसको। उसके बाद दोस्तों एक और होता है पॉइंट, जो क्या होता है आपका वर्ड पार। वर्ड पार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना शब्द के पावर के आप अंग्रेजी नहीं बोल पाइएगा। अब जैसे मान लीजिए आलू का अंग्रेजी नहीं आएगा, क्या बोलिएगा आप? दवा का अंग्रेजी नहीं आएगा, क्या दवा दर मांगिएगा? खरीदना है अंग्रेजी नहीं जाना का अंग्रेजी नहीं जानिएगा, कैसे कर पाइएगा? तो इसके लिए क्या करें, तो डेली 5 वर्ड रटें? नहीं। फिर अगर आप वर्ड पावर को रटिएगा तो रटंती विद्या ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करता है, उसको आप बोलने में इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। अगर ऐसी बात होती कि आप वर्ड पावर को रट के अगर हम बोल पाते दोस्तों, तो याद कीजिए आप 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास या 15 क्लास ग्रेजुएशन तक बहुत सारी अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़े हैं आप। कोई अगर इंग्लिश मीडियम के CBSE बोर्ड के हैं तो आपके हर प्रकार का, हिंदी छोड़ के सब इंग्लिश में ही पढ़ते हैं वो। अगर एक साल में 365 दिन होते हैं तो 10 साल में 3650 दिन हो चुके हैं, और इतने दिन आप ग्रामर पढ़ो, इंग्लिश के बुक पढ़ो, क्या सबके सब वर्ड पावर याद है आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसको रट्टा मारे थे। रट्टा मारने में क्या होता है दोस्तों, वो हमें ज़्यादा दिन तक याद नहीं होता है। तो हम इसको पढ़े क्या। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों, जब किसी चीज़ को हम लर्न करते हैं, जैसे मान लो कहते हैं वाटर माने पानी और कम माने आना। अब अगर हमको बोलना होगा पानी आ रहा है तो वाटर इज कमिंग बोल देते हैं, क्योंकि हमने तो वाटर रटा है।
डिक्शनरी में खोल करके क्या किया है, वाटर मने पानी, कम मने आना। और जब हमको अंग्रेजी बोलना होगा बोल देंगे क्या, वाटर इज कमिंग। शुरुआत में तो चल सकता है, लेकिन अगर कि अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले के पास बोलिएगा तो वो हंस देगा। तो होगा क्या, वर्ड पावर को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, कुछ पढ़ करके रीडिंग डालिए। रीडिंग क्या डालिए, जैसे हमने कहा स्टोरी बुक्स रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर को आप पढ़िए। इन चीज़ों को जब आप पढ़ने लगिएगा तो उसमें जो वर्ड पावर मिलेगा, जो वर्ड मिलेंगे, शब्द मिलेंगे और सेंटेंस के सहित मिलेंगे, वो आपके दिमाग में ज़्यादा जाएगा। अगर मान लीजिए हम कहीं कोई कहते हैं, कोई कहानी पुस्तक पढ़ते हैं जिसमें मिस्टर जॉन कहता है मैरी से, मैरी लेट्स हैव अ रिफ्रेशमेंट। अब आपको रिफ्रेशमेंट का मतलब नहीं मालूम, तो आप डिक्शनरी में ढूंढिएगा कि रिफ्रेशमेंट के बाद अच्छा जलपान, तो आपको दिमाग में बैठेगा। जब भी बोलना होगा लेट्स टेक अ रिफ्रेशमेंट, आप बोल सकते हैं। अगर देखते हैं इट्स रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, रेनिंग का मतलब नहीं मालूम है, डिक्शनरी में खोजिएगा तो अच्छा बारिश होना था, आज के बाद बारिश का मतलब रेनिंग कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको शब्द पावर और वर्ड पावर बढ़ेगा, शब्द का जो संग्रह है वो आपका बढ़ेगा। तो रीडिंग डालना ज़रूरी है। जब तक पढ़िएगा नहीं, अंग्रेजी का शब्द आपके आसपास में नहीं आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं आपका स्पोकन इंग्लिश से क्लास लूँ, शुरू करूँ, आगे भी कुछ और बताऊँ, तो आप मेरे वीडियो में नीचे जाकर आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको चाहिए, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अच्छा खासा होगा तो मैं लाइव क्लास जल्दी दूंगा या वीडियो ही डालूंगा उस पर, और मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास ले सकता हूँ उस पर। दोस्तों फिर से एक बार निवेदन होगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।